बच्चों, किसी फलन एफ एक्स के किसी बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत होने की गणितीय परिभाषा कैसी होनी चाहिए, ये इस पर हम विचार करते हैं। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि बिंदु एक्स बराबर ए पर फंक्शन एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बाई ओर की सीमा बराबर होगी इसी बिंदु एक्स बराबर ए पर फलन का राइट हैंड लिमिट दाहिने ओर की सीमा, और इसी बिंदु एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का मान एक्स बराबर ए पर एफ ए, ये तीनों मान बराबर होंगे। कहने का मतलब अर्थात तीनों मान लेफ्ट हैंड लिमिट इस बिंदु पर, राइट हैंड लिमिट इसी बिंदु पर, और फलन का मान इसी बिंदु पर एफ ए मान, तीनों मान समान होने पर ही फंक्शन एफ एक्स बराबर ए पर बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं बच्चों कि एक मैं पूर्व ज्ञान से जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है उसके आधार पर एक साधारण सी बात आपके सामने कर रहा हूँ। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स, आप जानते हैं कि y बराबर एक्स एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, लेकिन ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। पर ध्यान देने पर आप पाएंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स एक्स के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है बच्चों, और इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए आसानी से खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि हमने y बराबर x एक रेखा की का ग्राफ खींचा है, और वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। तो x के प्रत्येक बिंदु पर बच्चों ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स संतत है। इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। ये आप भी देख रहे हैं ग्राफ में, ध्यान से देखिए कि ग्राफ में को हम विभिन्न x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x बराबर 0 हो तो y बराबर 0 होगा, x बराबर 1 हो तो y बराबर 1 होगा, x बराबर 2 हो तो y बराबर 2 होगा। इन बिंदुओं का यदि हम आलेख खींचे और उन बिंदुओं को मिलाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी y बराबर x, जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। और इन समस्त बिंदुओं पर जो रियल वैल्यू है x की, उन समस्त बिंदुओं पर यह फलन कंटिन्यूअस होगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम किसी फंक्शन y बराबर x का ग्राफ बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, तो वो फलन उन स्केच किए गए प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। जहाँ तक सवाल उठता है कि इसकी गणितीय अवधारणा पर हम विचार करें तो x बराबर 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर पावर में माइनस एफ एक्स। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू एरो जैसा है और 0 के ऊपर माइनस हमने लगाया है ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x है। तो लिमिट अगला स्टेप पर हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस x। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम x के 0 से कम मतलब माइनस 0.5 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो नेगेटिव माने फलन 0 के दाहिनी ओर से बाईं ओर से नेगेटिव संख्या की तरफ से हम x 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो लिमिट उसको कहते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और x की लिमिट निकालना है तो निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अब जैसे कि मैं कह चुका हूं कि हम नेगेटिव नंबर से यानी बाई ओर से 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इस सीमा लिमिट का मतलब होता है। तो x बराबर 0 माइनस h हमने माना है, तो चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस पावर है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज हो रहा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस होना चाहिए, 0 के ऊपर पावर में प्लस है।
इसका मतलब जीरो का मान एच का मान थोड़ा सा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक्स का मान जीरो से कम संभव है। दूसरे रूप से मैंने आपको स्पष्ट किया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और हम नेगेटिव नंबर से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो एक्स की जगह हमने जीरो माइनस एच माना है, तो एक्स की जगह सिंप्लीफाइड करने के लिए जीरो माइनस एच लिखते हैं। बच्चों, ये लिमिट को सिंप्लीफाइड सरल रूप में करने के लिए ये काम किया जाता है किसी भी सवाल में। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब एच टेंडिंग टू जीरो ही होता है। ये माइनस एच आया, जब एच जीरो की तरफ अग्रसर है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ब्रैकेट में माइनस एच लिखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल गई जीरो, जो समीकरण नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं। और बच्चों, इसी प्रकार यदि हम बिंदु x बराबर जीरो पर इसी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको y बराबर x मैंने कहा, कि राइट हैंड लिमिट को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x, तो हम एफ ऑफ एक्स के जगह x लिख देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो के ऊपर प्लस पावर है, उसके पावर में जीरो प्लस लिखा है। इसका मतलब है कि हम जीरो के दाहिनी ओर से, राइट साइड से, इसलिए राइट हैंड लिमिट बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नंबर से हम जीरो से ज़्यादा यानी 1 से या 2 से या 3 से या प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस और x की लिमिट है। अब पुराने जैसी बात की जाए कि ये लिमिट को सिंप्लीफाइड सरलतम रूप में करने के लिए, लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मानते हैं। तो x बराबर आप देख रहे हैं साइड में जीरो प्लस एच है, और जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि मैं राइट साइड से, दाहिनी ओर से जीरो की तरफ अग्रसर होना चाहता हूँ इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए। तो लिमिट, जिसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, इसलिए हमने x बराबर जीरो प्लस एच माना है। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस है। तो जीरो प्लस एच नो डाउट h होगा, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस का मतलब ही है पावर में कि वो h जो है जीरो की ओर अग्रसर है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h का वैल्यू हमें जीरो मिल रही है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार x बराबर जीरो पर फंक्शन एफ एक्स का मान हमें जीरो मिला। अब x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स बराबर x का मान एफ ऑफ जीरो लिखते हैं इसको। तो x के जगह हम जीरो रख देंगे, तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। इस प्रकार हमने पाया कि x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और इसी बिंदु पर फलन का मान एफ ऑफ जीरो, तीनों मान समान हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स संतत है। इसी प्रकार जरूरी नहीं कि x बराबर जीरो लिया जाए, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन था, वास्तविक फलन था। तो x के किसी भी बिंदु पर, वास्तविक मान कोई भी लेने पर, किसी भी बिंदु पर ये फलन y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स संतत है। तो बच्चों, आपने देखा कि जरूरी नहीं कि हम x बराबर जीरो लें या x बराबर 1 लें। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो बहुत सरल फलन मैंने लिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ये तो इससे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आसानी से कैलकुलेट कर पाए हैं, और ताकि आपको समझ में आए। और कुल मिला के यही जानना है
कि किसी भी फंक्शन के संतत होने के लिए उस बिंदु पर संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों मान समान होते हैं तो फलन संतत होता है। तो बच्चों अब हम दूसरे फलन पर ध्यान दें कि एक फंक्शन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, 5x इज इक्वल टू 1 भी दिख रहा है हमें और 2 भी दिख रहा है। 1 कब दिख रहा है? जब x छोटा है या बराबर है 0 से, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब 5x की वैल्यू 1 दिख रही है, आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। और फंक्शन 5x की वैल्यू 2 है जब x ग्रेटर देन 0 हो, यानी x का मान 0 से ज़्यादा हो। कि x बराबर 0 पर संतत होने की गणितीय विवेचना पर हम ध्यान दें तो आप ग्राफ में देखिए, मैंने 5x का ग्राफ खींचा है। अब 5x एक ड्यूल नेचर का है, दो प्रकार से परिभाषित है। 5x की वैल्यू 1 है जब x लेस देन छोटा है 0 से या बराबर है 0 से। तो ग्राफ पर भी ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 5x की वैल्यू 1 है जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब x लेस देन 0 है का मतलब बच्चों ग्राफ पर आप ध्यान देंगे तो मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ अग्रसर होऊंगा। जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करूंगा तो मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ अग्रसर होऊंगा। तो आप देखिए ध्यान से कि फंक्शन की वैल्यू 5x की वैल्यू 1 है, यानी ये y बराबर 1 है और y बराबर 1 आप जानते हैं कि x एक्स के समानांतर रेखा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो एक समानांतर रेखा आपको दिख रही है, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से हम 1 की तरफ 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो y f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू f ऑफ 0 1 है। तो निश्चित रूप से हम बिना पेन उठाए स्केच कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर, स्केच किए गए बिंदु पर फलन संतत नजर आ रहा है। लेकिन जब हम फंक्शन को, आप फिर फंक्शन पर ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी है, से हम 0 की तरफ अग्रसर होंगे, तब फंक्शन की वैल्यू 5x y बराबर 2 है। y बराबर 2 रेखा भी जो है वो कि x एक्स के समानांतर रेखा है। तो अलग से हमें स्केच करना पड़ा। यदि हम नेगेटिव, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा ग्राफ पर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि क्या इस फंक्शन 5x का ग्राफ में बिना पेन उठाए खींच सकता हूँ? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँगा, उसका आलेख खींच रहा हूँगा, तो वो 1 तक पहुँचूँगा। और जब मैं पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू लेते जाऊँ, यानी 2 पर पहुँच जाऊँ, 1 पर पहुँच जाऊँ और बस 0 पर पहुँचूँगा, तो 0 पर वैल्यू तो 1 है, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम होने पर वैल्यू तो 1 है। यानी वो फलन 5x जो है वो प्लस इन्फिनिटी से जब मैं ग्राफ को स्केच करता हूँ तो वो 2 मान ग्रहण नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 से कम होने पर ही वो वैल्यू तो 1 को ग्रहण करता है, यानी 5x बराबर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि बिंदु x बराबर 0 पर ये फलन संतत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से मुझे पेन जो आपको डार्क पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर मैंने 1 लिखा है, वहाँ से पेन उठाना पड़ेगा। कब? जब मैं प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ पेन को चला रहा हूँगा। तब फंक्शन की जो वैल्यू है 5x
का जो ग्राफ है y बराबर 2 है, जो x अक्ष के समानांतर है। अब जहाँ तक मैथमेटिकल विवेचना, मैथमेटिकल बात पर विचार करें तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस ऑफ फाई ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर प्लस पावर फाई ऑफ x। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं लेफ्ट हैंड से ग्राफ को स्केच कर रहा था तब मैं y की वैल्यू 1 पर पहुंचा। तो और ग्राफ में भी फंक्शन में भी आप देखिए कि x लेस देन 0 के केस में फाई x की वैल्यू 1 है। तो फाई x की जगह जब मैं नेगेटिव से उसकी लिमिट फाइंड करूंगा तो फाई x की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा, और बराबर इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। और जब मैं राइट साइड से फाई x की वैल्यू को गौर कर रहा हूँगा तो x ग्रेटर देन 0 की स्थिति में फाई x की वैल्यू 2 है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 के पावर प्लस 2 है, ऑफ 2 है। जब इस लिमिट को मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 मिलेगी, और वो 1 नॉट इक्वल टू 2 है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि ये फलन डिसकंटिन्यू है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। और फिर और बात देख लीजिए कि x बराबर 0 पर फलन का मान, जिसको मैं फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बता रहा हूँ। तो आप ग्राफ फंक्शन पर पुनः ध्यान दीजिए कि फाई x बराबर 1 कब है, जब x बराबर 0 हो। फाई x बराबर 1 कब है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। इसलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन फाई x की जगह हमने 1 लिखा था, और जब मैं पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट के समय 0 प्लस लिख रहा हूँ, यानी पॉजिटिव वैल्यू के समय फाई x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होने पर फाई x क्लियर कट बता रहा है कि 2 है, तो फाई x की जगह मैंने 2 लिखा था राइट हैंड लिमिट लेते समय। और फलन का मान जो x बराबर 0 पर फलन का मान फाई ऑफ 0 लिखते हैं इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर फाई x इज इक्वल टू जो डुअल नेचर का है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, और फलन का मान f फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो ये मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः x बराबर 0 पर फाई x फलन संतत नहीं है, जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए नहीं खींच सकते, जो आप पहले समझ लिए हैं। तो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये अलग बात है कि फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और फलन का मान भी 1 है, लेकिन एक ही मान बराबर होने से हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तीनों मान समान होने पर ही हम कह सकते हैं, यानी कुल मिला के हम ये समझ गए हैं बच्चों कि किसी भी फंक्शन का किसी बिंदु पर संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान, तीनों मान समान होना चाहिए। अब चलो हम एक और ग्राफ पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर ध्यान दें कि एक फलन इस प्रकार है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है यदि x इज इक्वल टू 0 है। तो आइए बच्चों इसका ग्राफ हम खींच कर देखते हैं। तो बच्चों, आप जब इस ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ, आलेख इसका खींचने की कोशिश करता हूँ, तो आप जब नेगेटिव नंबर से 0 की तरफ अग्रसर होंगे, मैं पहले ग्राफ खींचने की बात कर रहा हूँ, आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए। जब मैं -∞ से 0 की तरफ अग्रसर होऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू
और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिख रही है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 लिखा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो y बराबर एफ एक्स बराबर 1 y एक्स एक्स के समानांतर रेखा है। तो राइट साइड से यानी माइनस इन्फिनिटी से जब मैं ग्राफ को स्केच करूंगा तो वो y अक्ष पर बिंदु 1 के पास पहुंचेगा, लेकिन 1 को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रहण करेगा? क्योंकि x बराबर 0 पर वो सेटिस्फाई जब होता है तो एफ एक्स की वैल्यू 2 है। आप फिर से फंक्शन पर ध्यान दीजिए। तो बिंदु जब x बराबर 0 होगा तब हमें y x बराबर 0 के संगत y का मान 2 मिलेगा। ये तो फलन की परिभाषा है। फलन 2 प्रकार के का नेचर रख रहा है, इसलिए निश्चित रूप से जब मैं राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी से जब मैं उसका ग्राफ खींचूंगा तो 0 नहीं है। मान लो मैं 5 बिंदु से x बराबर 5 बिंदु से ग्राफ को खींचता हूँ, 4 बिंदु x बराबर 4 से ग्राफ खींचता हूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन जिस तरह से प्रश्न में दिया है कि एफ एक्स बराबर 2 है, एफ एक्स बराबर 1 है, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 नहीं है, तो मैं y बराबर 1 की तरफ अग्रसर होऊंगा, लेकिन y बराबर 1 को वो ग्रहण नहीं करेगा। जैसे ही x बराबर 0 पर जब मैं पहुंचूंगा तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाएगी, परिभाषा बदल जाएगी, और वो बिंदु y बराबर मुझे एफ एक्स बराबर 2 मिलेगा। कब? जब x बराबर 0 है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ ग्राफ खींचकर कि ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 1 और 2, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 जब एक्स बराबर 0 हो, एक्स बराबर 0 पर वो संतत नहीं है। तो चलो ठीक है कि ग्राफ से आपने जब स्केच किया, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, और आपने इसको समझा कि मैं इसको इजीली स्केच नहीं कर पाता, बिना पेन उठाए इसको स्केच नहीं कर पाऊंगा, तो अब गणितीय आधार पर हम इस पर विचार करें तो मैं कहूँगा कि x बराबर 0 पर यह फलन एफ एक्स संतत नहीं है। गणितीय विवेचना पर ध्यान देंगे तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर पावर में माइनस लिखा है। इसका मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव नंबर से 0 की तरफ अग्रसर होऊंगा। तो किसकी लिमिट निकाल रहे हैं? एफ एक्स की। तो नेगेटिव नंबर में फलन की जो परिभाषा है, जो प्रश्न में दिया है फंक्शन पर एफ एक्स पर, आप ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 के केस में एफ एक्स का मान 1 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर -1 घात में -1, तो इसकी लिमिट हमें x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1 मिल रही है, जो समीकरण नंबर आप 2 में देख रहे हैं। अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों। तो x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर पावर प्लस मैंने लिखा है और f ऑफ x। तो अब फंक्शन 1 पर आप ध्यान दीजिए कि x नॉट इक्वल टू 0 के केस में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मिला। तो इसका मतलब ये है कि हम एफ एक्स के जगह 1 लिखेंगे। तो लिमिट, इसको सिंप्लीफाइड करने पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1, और चूंकि ये एक्स से विहीन है तो इसकी जो सीमा है, लिमिट है, वो एक्स बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो समीकरण नंबर 2 में है, और x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 है जो समीकरण नंबर 3 में है। ये दोनों मान आपस में बराबर है। अब बच्चों, जैसे कि मैं ग्राफ स्केच करते समय आपको बताया था कि x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 बराबर 2 है, तो निश्चित रूप से जब मैं 0 की तरफ आ रहा हूँगा तो मैं 2 पर पहुँच ही नहीं पाऊँगा, यानी मुझे पेन उठाना पड़ेगा।
तो मैं इस फंक्शन एक का ग्राफ बिना पेन उठाए खींच ही नहीं सकता। और गणितीय आधार पर भी मैं देख रहा हूँ कि एक्स बराबर 0 पर फलन का मान एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर एफ एक्स की जो फलन 1 है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो समीकरण नंबर 2 में है उसका मान 1 है। x बराबर 0 पर इसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन 1 की जो समीकरण नंबर 3 में दिखाई दे रहा है वो भी 1 है, लेकिन समीकरण नंबर 4 में फलन का मान x बराबर 0 पर f ऑफ 0 2 दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन f ऑफ 0 2 है जो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है f ऑफ 0। 1 बराबर 1 इक्वल टू 1 है, 1 बराबर 1 है, बराबर नहीं है 2 के। यानी कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तीनों मान समान नहीं है, भले ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान है 1 और 1। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम ग्राफ से भी स्केच करके देख सकते हैं कि वो फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। तो हमने पाया कि नहीं है क्योंकि पेन उठाना पड़ा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान f ऑफ 0 मैंने कैलकुलेट किया तो तीनों मान बराबर मुझे नहीं मिले। अतः हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो फंक्शन है फलन 1 है जो ड्यूल नेचर का है। कभी उसका मान 1 है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, कभी 2 है जब x बराबर 0 है। यह फलन निश्चित रूप से x बराबर 0 बिंदु पर संतत नहीं है, बाकी बिंदुओं पर हो सकता है। तो बच्चों जो फंक्शन आपने देखा, कंटिन्यूटी तो आपने समझ लिया, लेकिन ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो समीकरण नंबर 1 में परिभाषित है, एफ एक्स की वैल्यू कभी 1 है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और कभी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है जब x इज इक्वल टू 0 है। तो ये इसकी तो तुलना हम फिजिक्स से, प्रकाश से कर सकते हैं कि प्रकाश भी ड्यूल नेचर का होता है। उसकी 2 प्रकार का वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है। कभी वो तरंगों के रूप में चलता है, हाइगन के मत अनुसार, हाइगन मैथड साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश जो है वो कणों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश ड्यूल नेचर रखता है। इसी तरह से हम इसकी तुलना इससे करेंगे। इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है वो जब x बराबर 0 है। तो ये 2 प्रकार की परिभाषा से परिभाषित है। इसके पहले भी आपने किसी फंक्शन फाई एक्स को देखा था, तो वो भी ड्यूल नेचर का है। फाई एक्स की वैल्यू 1 है जब x नेगेटिव हो, x लेस देन और इक्वल टू 0 है, और फाई एक्स की वैल्यू 2 है जब x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ फाई एक्स भी ड्यूल नेचर का है। और ये भी हमने देखा कि वो x बराबर 0 पर वो फंक्शन फाई एक्स कंटिन्यूस नहीं है। और इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 में भी आपने देखा कि x बराबर 0 पर ये फलन कंटिन्यूस नहीं है।